अब मैंने डिसाइड किया है, अब हम इस 21 दिन दूंगे अपने आप को। रील वो की थी ना, उस पर जाके कमेंट करूंगी। जीतू भैया, कोटा फैक्ट्री, थैंक्स। हेलो जी, हाय, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। पता नहीं मैं ये वीडियो कितने दिन बाद बना रही हूँ, और ये वीडियो मुझे बहुत पहले बनानी चाहिए थी, बट मैं आलसी बेड रॉट कर रही थी एकदम। मैं कुछ नहीं कर रही थी इतने दिनों से। मेंटल ब्रेकडाउन इतने होते हैं कि मैं समझ ही नहीं पा रही इससे निकले कैसे। बट अब मैंने डिसाइड किया है, अब हम इसको अपने कंट्रोल में लेंगे। बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा ही हो गया है अब। तो अब मैंने डिसाइड किया है, 21 दिन दूंगे अपने आप को, सिर्फ 21 डेज। 21 डेज में एक हैबिट चेंज हो सकती है, कोई भी हैबिट। तो कोई न्यू हैबिट भी डेवलप कर सकते हैं, बट न्यू तो क्या ही होंगी, बट देखा जाएगा। हाँ, तो अब हमने डिसाइड किया है कि हम अपने आप को 21 दिन देंगे। 21 दिन में हम जल्दी उठेंगे। पहले मैंने बीच में अपनी रूटीन बहुत सही कर लिया था, दो मैं नाइट आउल हूँ। बट मैंने सोचा, जब से मैंने ये यूट्यूब और ये सब वो किया है, जब से मुझे इंस्टा और यूट्यूब के बारे में पता चला है 12th के बाद से एक्चुअली, तब से मैं मेरे नाइट आउल और ये सब वाला फेज जा चुका है। वो सिर्फ एग्ज़ाम के एक दिन पहले ही होता है अब। तो अब जो मेरा रूटीन है, मेरा 12th तक था, वही वापस आने की कोशिश करेंगे हम वापस। कि जल्दी उठना, जल्दी वो करेंगे, हम जल्दी उठेंगे। 4:30 बोल तो मैंने ऐसे दिया है कि मैं कर ही लूँगी, बट देखते हैं। 4:30 उठेंगे फर्स्ट। सेकेंडली हम वॉक पे जाएंगे। फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, मैं समझ गई हूँ कि ऐसे में मुझे में अजीब सी थकान है। मैं उठती ही नहीं हूँ बेड से। मतलब ऐसे है कि इट्स वेरी डिप्रेसिंग। 100 चीज़ें चलती रहती हैं, और ना तो मुझे भूख लगती है, ना तो मुझे कुछ करने का मन करता है। मैं सिर्फ बेड में पड़ी हूँ, और वो बहुत ही हार्मफुल है, मतलब बहुत। जब से मैं ये 2 महीने से, चलो पता है, एक तो मुझे जानना है, ये जो जिसने मुझे बताया था, जिसने, मैंने एक वीडियो देखी थी कि इट्स गोना बी योर ईयर, ये वो, कि लियो के लिए तो बहुत अच्छा होगा। मैं उनसे मिलना चाहती पर्सनली। मैंने वो जो रील वो की थी ना, उस पर जाके कमेंट करूंगी कि भैया नहीं हो रहा कुछ। जनवरी में 20 से ज़्यादा दिन मैं बीमार पड़ी थी, बेड पे थी मैं। इतना ज़्यादा गंदा बीमार पड़ गई थी, फिर मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा, फिर उन्होंने दवाई दी, तब जाके थोड़ा बेटर हुई। इतना गंदा वाला मुझे ज़िंदगी में नहीं हुआ। फिर उसके बाद फरवरी में, चलो मैं स्टार्टिंग में ट्रिप पे चली गई, उसकी भी अभी तक मैंने सेकंड पार्ट डाला नहीं है, जो मुझे डालना है मुझे। और वो हो गया। फिर उसके बाद फरवरी एंड में तो इतने कलेश, इतने कलेश, क्या क्या चल रहा है। फिर मार्च में अभी कितने ही दिन बीतते हैं, 10 दिन कि मैं, हाँ 10-12 दिन, उसमें भी भाई कलेश, इतने जिंदगी वर्स्ट कलेश चल रहे हैं अभी। तो मैंने कहा बस, अब तो हो गया है, मुझे ये नहीं चलाना है, और बाकी के जितने महीने बाकी हैं उसमें मुझे शांति से बिताना है, विदाउट एनी कलेश, विदाउट एनीथिंग। अब मैं शांति प्रिय लाइफ जीना चाहती हूँ। और तो हमने ये भी डिसाइड किया है कि जो कोई भी कुछ भी बोल रहा है आपके बारे में, उसे सुनना ही नहीं है। अब तीसरी चीज़ हम ये करें, सुनना ही नहीं है किसी को, कुछ भी बोले। ठीक है, हाँ बोल दिया, सुन लिया, एक दूसरे कान से निकाल दिया, बैठ जाओ वापस अपने काम पे। इन सब चीज़ों से जब मैं अफेक्ट होना बंद करूंगी, तभी कुछ मैं आगे बढ़ पाऊंगी। क्योंकि हर चीज़ पे रिएक्ट करना इज नॉट अ सोल्यूशन। कभी कभी तुम्हें वो होती है ना, अगर तुमने रो दिया से, तो सामने वाले के लिए बनी हुई, अरे भाई मेरे बात पे तो रो रही है, ये वो करना ही नहीं है। अपना रोना धोना बंद करना पड़ेगा। हर दिन जो मैं रो के अपना टाइम वेस्ट कर देती हूँ, क्या ही हो रहा है बस। तो वो सब बातें बाद में, वो सब छोड़ेंगे हम। और हाँ, मैं कहाँ थी, सेकंड पॉइंट क्या था मेरा, भूल गई मैं। एक तो मैंने कुछ लिख भी नहीं रखा है कि मुझे याद हो मेरे पॉइंट्स। में तो ऐसे ही बैठ गई रात के 12 बजे की, अब मैं वीडियो बनाएगा अब मैं बनाएगा ये वीडियो। तो हाँ, क्या था दूसरा, एक्सरसाइज करेंगे। यहाँ मुझे करने की बहुत ज़रूरत है। एक तो मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है। यहाँ के कुत्ते भी बहुत ज़्यादा है लखनऊ में। दिल्ली में तो चलो, अपने एरिया में मैं इतने टाइम से रह रही थी, तो वहाँ के कुत्ते नोन हो गए थे। ऊपर से जो मेरे साथ दीदी रह रही थी, उनके, शी वॉज अ पेट लवर, उनको कुत्ते पसंद थे। मुझे तो, मैंने रियलाइज कर लिया, मुझे हर जानवर से मुझे डर लगता है। छोटी से बड़ा लेके सबसे डर लगता है मुझे। तो वहाँ के कुत्ते तब भी चलो नोन हो गए थे, उनकी वजह से मैं फेमिलियर हो गई थी, मैं वॉक पे जा सकती थी अकेले। मैं निकलती थी, मैं काफ़ी टाइम में अकेली थी दिल्ली में। बट यहाँ यहाँ तो मैं अकेले निकलती ही नहीं हूँ।
क्यों नहीं निकलती हूँ, मेरे को तो यही समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि ऑफकोर्स यहाँ मेरे भाई बहन रहते थे, फिर उसके बाद वो गया, भाई है, भाई या कोई काम कराता है, मेरा छोटा भाई वो कर लेता है, मैं तो निकलती ही नहीं हूँ। तो मुझे निकलने की बहुत ज़रूरत है, वॉक करने की। बीच में जा रही थी मैं वॉक पे, 2 ही दिन गई होंगी शायद मैं, 3 दिन, क्योंकि तब पापा थे, तो अब पापा भी चले गए हैं जॉब पे। तो वही, तो मतलब अब मुझे निकलने की बहुत ज़रूरत है। तो देखते हैं, मैं अगर जिस दिन मैं वॉक पे नहीं जाऊँ, एटलीस्ट मैं ट्रेडमिल पे भी तो करूँ कुछ। बट फिर मैं ट्रेडमिल पे करूँगी तो फिर मैं सूरज नहीं देख पाऊँगी। वही लेजिट दिन दिन बीत जाते हैं, मैं सूरज तक नहीं देखती हूँ कि यार कैसे क्या ही हो रहा है। सूरज देखने की ज़रूरत है, मेरी आईसाइट कमज़ोर हो रही है। बताओ, घर पे बैठे-बैठे आईसाइट कमज़ोर कर रही है। क्या कर रही हूँ मैं अपनी लाइफ़ के साथ? ऐसा लग रहा है सब ऐसे वो टॉप से ऐसे बिखरता ही जा रहा है, बिखरता ही जा रहा है। जून तक तो पता नहीं मैं किस फेज़ में हूँ, अगर ऐसे ही चलता रहा तो। नो, 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 वी हैव टू टेक कंट्रोल ऑफ दिस ऑल्सो। तो हम और फिर हम खाना, और हाँ, मुझे जीतू भैया की बात याद आ गई कि जो तुम्हें नहीं पसंद है वही करो, जो तुम्हें डराता है वही करो। तो वही, अब मुझे डराता है, अब मैं वॉक पे जाऊंगी, डंडा लेके जाऊंगी, बट मैं मारती तो हुई नहीं, बट अपनी सिक्योरिटी के लिए डंडा लेके जाऊंगी मैं। और हाँ, मुझे जो चीज़ नहीं पसंद है आज से मैं वो करना स्टार्ट करूंगी। जो तुम्हें मतलब ऐसा होता है कि खून जला दे, वो चीज़ें करो, कि तुम्हें लगे कि यार इस चीज़ से तो निकलना ही है, ये जो जो नहीं करने का मन है वही करूंगी अब। नहीं बैठा जा रहा बैठूंगी, नहीं पिया जा रहा है पीऊंगी वो चीज़। तो यस, जीतू भैया, कोटा फैक्ट्री, थैंक्स। तो हाँ, बस यही तो बस मुझे 21 दिन का वो करना है। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि अगर मैंने डाल दिया यूट्यूब पे, तो मुझे पता है कुछ लोग होंगे वो पूछेंगे जरूर मुझसे, मेरे जो चाहने वाले मेरे दोस्त हैं, कि यार कहाँ चल रहा है, क्या चल रहा है। एक बार मैंने वहाँ पुट आउट कर दिया तो वही चेक इन करते रहेंगे क्योंकि मैं तो अपने आप को अभी बहुत आइसोलेट कर चुकी हूँ, अपने दोस्तों को भी कुछ नहीं बताती हूँ, कि कुछ जो भी चल रहा है मैंने अपने तक ही रखा है। तो वही कि ऐसे नहीं चलेगा। अपने मुझे इस बबल से, इस रूम से बाहर निकलने की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। तो फिर वही मैं डाल दूंगी, मैं वीकली अपडेट करती रहूंगी, कोई ना कोई मुझसे पूछ लेना प्लीज़, कहाँ कहाँ मैं ट्रैक पे हूँ या ना हूँ, मैंने ये सब चीज़ें कर रही हूँ कि नहीं, अपनी लाइफ को वापस ट्रैक पे ले आई पाई कि नहीं मैं। बस इतना ही है मेरी क्यूट गैंग के लिए। सो बस, लव यू, बाय।